गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरफेस एंड फंक्शन के बारे में। टाइपस्क्रिप्ट कैसे हम इंटरफेस और फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरफेस का यूज क्यों करते हैं। तो इंटरफेस बेसिकली आपके मर्जिंग एडिशनल लाइब्रेरी यूज करने के लिए काम आता है। इसमें आपको एक फीचर और मिल जाता है कि आप एक लाइब्रेरी एक और इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। अगर आप क्लासेस में काम करो तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट्स लगाना पड़ता है। ओके, ये तो आपका बेसिक जावा के अंदर भी होता है। जब आप इंटरफेस बनाते हो वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है। Okay? तो वही चीज आप देखेंगे इंटरफेस को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे फंक्शंस को यूज करते हैं। फंक्शन में डिफॉल्ट फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन, नेम फंक्शन, सारे फंक्शंस को देखेंगे कैसे यूज करते हैं। चलते हैं इंटरफेस के बाद। तो इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इंटरफेस का नाम दिया था कि आप इंटरफेस को किस नाम देना चाहते हो। लाइक मैंने दिया रेक्टेंगल नाम से कि मैं रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, तो रेक्टेंगल नाम से मैंने इंटरफेस डिक्लेयर कर दिया। अब हम जब टाइप पढ़े, टाइप में सिंटेक्स क्या था, टाइप में ये था टाइप ए इक्वल्स टू, जैसे ये स्ट्रिंग दे दिया देन ये। तो इसमें क्या था, हम सिंगल टाइप को डिक्लेयर कर रहे थे। आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे थे, बट बात ये कि ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर तो कर दोगे, उसको एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। करने के लिए हम यूज कर पा रहे थे ओमेड और ओमेड का, पिक का, इनका यूज कर रहे थे, बट उसमें हम एक्सटेंड नहीं कर पा रहे, एडिशनल चीजें जोड़ नहीं पा रहे थे। इसलिए हम इंटरफेस का यूज करते हैं। ओके, तो इंटरफेस आपका जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए भी काम आता है, तो इंटरफेस अच्छा है इस तरह। तो इंटरफेस के लिए अंदर आप डिक्लेयर करते हो आप प्रॉपर्टीज क्या क्या चाहिए। ये आप बेसिकली आपका यूज आएगा इंटरफेस आपको कलेक्शन टाइप के लिए। सबसे पहली बात, कलेक्शन टाइप कौन कौन से, आपका एरे, ऑब्जेक्ट, इसके लिए। तो सबसे पहले इंटरफेस को डिक्लेयर करते हैं। तो इंटरफेस के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं, जैसे कि हाइट। एक रेक्टेंगल की हाइट कितनी होगी, वो क्या होगा, नंबर होगा। एक विड्थ क्या होगा, वो भी एक नंबर होगा। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया कि इंटरफेस का की रेक्टेंगल है उसका हाइट और विड्थ जो है नंबर होगी। अब इंटरफेस को यूज कैसे करते हैं, तो देखिए, तो जैसे हमने यूज किया था कौन रेक्टेंगल, जिसका टाइप क्या है हमारा, रेक्टेंगल, GLE। रेक्टेंगल का टाइप है हमारा रेक्टेंगल, जो क्या है इंटरफेस है, उसका टेंशन मतलब। उसके बाद अब आपको प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती है। हाइट लाइक आपका 200 दे दिया, विड्थ आपका दे दिया 300। ऐसा नहीं है कि इसमें इंटरफेस में आपके ओमेट और पिक काम नहीं करते, आप इसमें यूज कर सकते हो इजीली। लाइक आपने लिख दिया, पहले लिखते हैं हम ओमेट। ओमेट के बारे में लिखते हैं, तो ओमेट को हमने किया। तो ओमेट में हमें बताना पड़ता है कि कौन सी चीज हमें डिलीट करनी है। हमें करना है भाई आपका हाइट डिलीट करना है, तो इसमें से हाइट को हटा दिया इसने। तो ऐसा नहीं है इसमें सब कुछ यूज कर सकते हो, बट ये क्या आपके कलेक्शन टाइप के लिए बेसिकली बताया गया। कलेक्शन टाइप के लिए आप इसको यूज कर सकते हो इजीली। ओके, तो विड्थ दे लेते हैं हम। तो इंटरफेस का बेसिकली यही यूज होता है कि आप क्या करो, कलेक्शन टैब के लिए इसका यूज करो। आप जावा को आप एक एरे बना सकते हो, आप ये बना सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए, कैसे किया जाएगा। एक्सटेंड करना हो तब कैसे इसको काम करेंगे। तो एक्सटेंड करने के लिए, लाइक एक्सटेंड का मतलब क्या है, मान लो कि एक रेक्टेंगल है, इसको मैं कलर प्रॉपर्टी और ऐड करना चाहता हूँ, बट इस वाले रेक्टेंगल के लिए तो मुझे यही प्रॉपर्टी सफिशियंट थी। ओके, तो आप ऐसा तो दूसरा रेक्टेंगल बनाओगे, इसमें लिखोगे रेक्टेंगल विद कलर। अब रेक्टेंगल विद कलर। ओके, आप इसके बाद आप देखोगे तो इसमें ना हाइब्रिड तो आ रही है। अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी ऐड करूंगा रेक्ट कलर, लाइक मैं लिख दिया व्हाइट। अभी देखोगे तो यहाँ एक एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है कि जो प्रॉपर्टी आप इसमें डिक्लेयर नहीं, बट इस रेक्टेंगल में तो ये था कि भाई मुझे यही चीज चाहिए थी। अगर मैं कलर इसमें डिक्लेयर करूंगा तो तीनों में एरर आ जाएगा, एरर आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी एडिशनल करना है। बट अगर मैं मान लो कर भी दूं, लाइक इंटरफेस, इंटरफेस रेक्टेंगल विद कलर, इंटरफेस रेक्टेंगल विद कलर, ऐसा कुछ लिख दिया, रेक्टेंगल विद कलर, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। अब मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं, अब मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा विड्थ, हाइट विड्थ, और आपका कलर जो क्या होगा, आपका नंबर होगा। सो नॉट नंबर इज स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग लिख दिया मैंने। अच्छी बात है। आपने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ये बताओ कि आपने रिपीटेड कोड लिखा, जो कोड आपका पहले से लिखा हुआ था आप उसको ही क्यों नहीं ले रहे। उसको तो इनहेरिट कर सकते हो ना। तो इनहेरिट करने के लिए आप क्या करोगे, इसके रेक्टेंगल उठाओ और यहाँ लिखो एक्सटेंड्स, नॉट एक्सपोर्ट, इज एक्सटेंड्स हियर देन रेक्टेंगल, और हाइट वेट को यहाँ से हटा दो। बस सिंपल सा। अब देखोगे तो काम आपका सारा हो गया। एरर कुछ नहीं है, एरर का आप टेंशन मतलब कि एरर आ रहा होगा, एरर कुछ भी नहीं आ रहा। अगर इसको रन भी करोगे तब भी काम करेगा। अगर रन करते हैं, लाइक लॉक करते हैं किसको, पहले रेक्टेंगल करते हैं, रेक्टेंगल, लाइक रेक्टेंगल किया इसमें से ये, देन विद कलर वाला। अभी देखोगे इनको प्रिंट करके तो एक काम करेंगे। ओके, अगर लिखें हम ts-node ऑफ इंटरफेस, तो ये हमें प्रिंट होके मिल जाते हैं। ओके,
तो इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है कि आपको इंटरफेस कैसे यूज़ करना है। इंटरफेस बेसिकली आप इनहेरिटेंस के लिए काम कर रहे हो, इनहेरिटेंस भी आपका इजीली हो रहा है, एक्सटेंड कर पा रहे हो, और ये ज़्यादा लाइब्रेरीज के लिए यूज होता है। अगर आप किसी भी लाइब्रेरी खोल के देखोगे, लाइक एक्सप्रेस नोट, किसी भी लाइब्रेरी खोल के देखोगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरफेस यूज होता है। टैब का यूज आप बेसिकली उस जगह यूज करते हो जब आपको सिंगल टैब यूज करना हो, बेसिकली बस जगह। ओके, अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। इंटरफेस देख लिए, पर फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। देखो, फंक्शंस को सबसे पहले देखते हैं। डिफॉल्ट जो फंक्शन होते हैं, लाइक हमने लिख दिया फंक्शन ऐड दैट नॉट हियर। आपको ऐड लिखना है और सिंपल सा आप लॉग कराते हो, लॉग हेलो वर्ल्ड। अब देखोगे तो इसका कुछ टाइप नहीं है। अगर इसको देखोगे ना, तो अब ये देखो, अभी आपसे एक टाइप होता है बाय डिफॉल्ट, वो होता है आपका वॉइड। वॉइड अगर देखोगे तो इसमें ये लिख रहा है वॉइड। अगर मैं इसमें रिटर्न कर देता इस चीज को, कंसोल को रिटर्न कर देता, इसमें बन जाता है ये भी वॉइड होता है, क्योंकि आप खाली रिटर्न कर रहे हो, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। लाइक कुछ रिटर्न करते हैं, लाइक वॉइड हटाते हैं और फाइल रिटर्न कर दिया हमने, मान लो। तो अब देखोगे तो एक क्या हुआ, फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप क्या है, नंबर। तो आप रिटर्न टाइप कैसे दे सकते हो, उसका मैं बताता हूँ अभी। अभी के लिए क्या करो, इसको प्रिंट करोगे देखोगे तो ये काम करेगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। बट एक बार इसको कंसोल करते हैं कि फंक्शन काम कर रहा है या नहीं हमारा, बस। ओके, इसने ऑटोमेटिक टाइप डिसाइड कर लिया, बट इसका टाइप हम डिसाइड करेंगे कि आपका जो टाइप होगा वो हमारी तरफ से होगा। तो आप सिंपल यहाँ लिख सकते हो, इसका जो टाइप है वॉइड है। टाइप है नंबर है, यानी नंबर रिटर्न करेगा। टाइप है बूलियन रिटर्न करेगा। आप बूलियन कैसे रिटर्न करते हैं वो देख लो। रिटर्न, ये तो फॉल्स, फॉल्स कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपका टाइप क्या हो गया, बूलियन हो गया। आपको नंबर रिटर्न करना था, नंबर रिटर्न कर दो भाई। नंबर कैसे रिटर्न करते हैं, वन लिख दो, नंबर रिटर्न हो गया ये। ओके, तो ये इसमें फंक्शंस में, डिफॉल्ट फंक्शन में ये चीज़ होती है कि आप फंक्शन में क्या करते हो, बेसिकली आप टाइप दे दिया, ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं कि आपका पैरामीटराइज फंक्शन होता है तब कैसे काम करते हैं। पैरामीटर लाइक फंक्शन ऐड। अब फंक्शन ऐड कर रहे हैं तो भाई दो नंबर तो चाहिए कम से कम, तो लेते हैं वेल वन और वेल टू। अभी इनका कोई टाइप डिसाइड नहीं है, रिटर्न कर देते हैं इनको क्या, वेल वन को प्रेस करके वेल टू से, सिंपल सा, वेल टू नॉट हियर दैट इज। ओके, ऐड को कॉल करते हैं और इसमें क्या कंसोल लॉग भी करा लेंगे ऐड को, लॉग। ये किया हमने और इसको एक बार बंद कर दिया, सिंपल। इसको गए। अब ऐड में पास करते हैं, लाइक 10 और 15 पास किया। अभी क्या है, एनी टाइप है, मतलब कुछ भी टाइप हो सकता है, ये काम कर नहीं करेगा। तो क्या करते हैं, इसका नंबर हमें टाइप देना पड़ेगा। टाइप कैसे देंगे, कॉलन लगाओ, नंबर दे दो इसका, कॉलन लगाओ, नंबर दे दो। नहीं, आप तो चाहते हो यार यहाँ पे स्ट्रिंग भी आ सकता है, वो भी सब, उसके लिए हम यूज करते हैं यूनियन का। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा डेटा टाइप्स वाला, तो उसमें मैंने कंप्लीट डेटा टाइप्स के बारे में बताया कि डेटा टाइप्स कैसे यूज होते हैं विद यूटिलिटीज। ओके, तो अभी देखोगे तो इसमें 25 काम कर रहा है। ओके, अगर आप चाहते हो कि मैं तो एक से ज़्यादा डेटा टाइप, तो आप बनाओगे यूनियन, तो आप यूनियन ऐसे बना सकते हो, लाइक स्ट्रिंग। अभी देखो तो यहाँ एरर आ गया, क्यों, आप एक घड़ी आप स्ट्रिंग को और इसको जोड़ नहीं सकते, तो आपको इसका करना टाइप ऑफ चेक करके इसके पूरा चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। मान लो ये भी स्ट्रिंग है और चाहते हो कि ये भी स्ट्रिंग आए, हो सकता है भाई कॉन्केट कराना चाहते हो, कोई भी कॉन्केट। तो क्या करना है, इफ करना है पहले, तो क्या चेक करना है, वेल वन, यानी टाइप ऑफ वेल वन इज इक्वल, इक्वल किसके, नंबर हो, नंबर हो। तब क्या करो, यानी और जो टाइप ऑफ वेल टू, वेल टू इज इक्वल, इक्वल इक्वल किसके, नंबर के। तब रिटर्न कर दो ए प्लस बी, नॉट ए प्लस बी, हेयर्स वेल वन टू, वेल टू, सिंपल। अभी ये एरर क्यों दे रहा है भाई, एरर मत दो। ओके, एरर नहीं दिया। एल्स में क्या करो, रिटर्न कर दो। अभी तुम्हें बताऊं, देखो स्ट्रिंग क्या होता है, कभी कभी तुम खाली भी भेज दोगे। ओके, इसको खाली नहीं चाहिए। इसको क्या है, तुम अगर तुमने स्ट्रिंग की जगह कुछ और भेज दिया, मतलब कि अनडिफाइंड भेज दिया, कुछ ऐसा चीज भेज दिया जो इसको एक्सेप्ट नहीं है, पर वो स्ट्रिंग के अंदर हो रहा है, तो इसको क्या है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं वेल वन को किसी एक चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, यानी टू स्ट्रिंग को, पहले को अनकन्वर्ट कर दो, दूसरा तो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में आ ही जाएगा। ये तो आपको पता है कि पहला कन्वर्ट करते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में आता है। यानी स्ट्रिंग से अगर नंबर जोड़ते हो तो वो स्ट्रिंग ही कहलाती है, अगर नंबर से स्ट्रिंग जोड़ोगे तो वहां आ जाएगा एरर। तो वही चीज इसमें। तो अभी अगर देखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा ढंग से। और इसको एक काम करते हैं, लिया पूरे को एक और बार प्रिंट करते हैं। इसमें कुछ स्ट्रिंग देते हैं, लाइक 10 को भी स्ट्रिंग कर लेते हैं और 15 को स्ट्रिंग कर लेते हैं। ओके, अभी एक एक केस और लेते हैं कि अगर 10 और 15 में से कोई एक नंबर हो सकता है, लाइक 15 को नंबर कर लेते हैं। 15 को नंबर कर लिया। अभी देखोगे तो हमें मिल जाएगा 10 15। बेसिकली बात है कि आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग भेजो।
अब इसमें क्या था कि हमें दोनों अगर नंबर होंगे तभी ये इवेल्यूशन होगा। अब इससे टाइप सेफ हो गया ना कि आपने पहले ही चेक कर लिया कि सब काम हो गए। अच्छा, आपको पैरामीटर समझ में। अब बात करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर की। अब मान लो कि मैं कुछ नहीं भेज पा रहा यहाँ से वेल टू, तो ऐसे भेज सकते हैं क्या 20? तो देख रहे हो डिफॉल्ट पैरामीटर चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन भेजता नहीं हूँ, लाइक इसको नहीं भेज रहा मैं, ऐड ओनली 10 किया मैंने। अभी एरर नहीं आया कुछ भी, तो मेरे को 10-15 10-20 ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए था वहाँ पे। तो अभी देखते हैं 1 2 3, अभी आ गया एरर। एरर क्या आ गया कि अनेबल टू कंपाइल्ड टाइपस्क्रिप्ट वाई, रिटर्न न्यू टाइपस्क्रिप्ट एरर, डुप्लीकेट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन एरर। ओके, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। ओके 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 ओके, एरर आ गया इसलिए से क्योंकि मैंने फंक्शन दो बार डिक्लेयर कर दिया। तो ये आपका एक फायदा होता है कि आप यहाँ पर भी एक एरर को देख पा रहे हो। कि अब प्रिंट करते हैं, तो अभी देखो 10-20 ऑटोमेटिक है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर में क्या, आप इक्वल लगा के वहाँ पे अपना पैरामीटर सेट कर सकते हो। आप स्ट्रिंग भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग सेट करना स्ट्रिंग सेट कर लो। बट यहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं सेट कर सकते, लाइक ट्रू सेट कर दिया, ये काम नहीं करेगा, ये मना कर देगा, भाई ये नहीं होगा तुम्हारे पास। ओके, तो पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर ये होता है। अब बात करते हैं नेम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे पाइथन में क्या होता है, आपको सजेशन मिलता है ना कि इसकी वैल्यू ये होगी, ये डाल दो, इससे क्या होगा, वो उसी वैल्यू के अंदर जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं। फंक्शन बनाते हैं, एडिशन नाम दे। इसमें क्या हुआ, एक एलिमेंट E1 है और एक E2 है। सिंपल से करते हैं, रिटर्न E1। अभी मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि यूनिट कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, लाइक 10 और 15 दे दिया अभी। अब मैं चाहता हूँ कि E1 का जो टाइप है वो नंबर होगा, वो होना चाहिए नंबर। बट देखो अभी क्या है, मुझे नेम पैरामीटर चलाना, तो नेम के लिए सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो अब डेटा हम लेंगे ना, यानी गेट करेंगे, वो ऐसा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेंगे, यानी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सेकंड बात, आपको एक चीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी। क्या की डिक्लेयर करनी पड़ेगी, एक इंटरफेस बनाते हैं। मैंने सिखाया इंटरफेस कैसे बनाते हैं। इंटरफेस बनाओ, एडिशन नाम का, एडिशन। इसमें क्या करोगे, की डाल लोगे। तुम्हारी की क्या होगी, मेरी E1 है जो क्या एक नंबर आएगा, एक E2 है जो क्या आएगा, मेरा नंबर आएगा। तो सही बात है, नंबर ही आना चाहिए। ओके, अब तुम क्या चाहते हो, इस एडिशन का जो टाइप होगा वो ऑब्जेक्ट इसके बराबर होगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो टाइप होगा वो एडिशन होगा। अब तुम जब फंक्शन डिक्लेयर करोगे तो तुम यहाँ पे भेजोगे ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट भेजा। अब देखो, तो इसमें सजेशन आ रहा है कि E1 के लिए वैल्यू ये डाल दो। अब कैसे डालोगे, E1 कॉलन 50, E2 कॉलन 50। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा है कि E1 क्या आ रहा है, तो एक काम करते हैं, लॉग कराते हैं और चेक करते हैं E1 और E2 में क्या आ रहा है। लॉग E1 एंड E2। ओके, अभी काम करते हैं, इनको ना ऐसा करते देखते हैं कि E2 यहाँ भेज दिया, इसकी वैल्यू भेज देते हैं 30, E1 इसको भेज देते हैं 20। अब देखते हैं कि उल्टे सीधे सीधे उल्टे कैसे आते हैं। तो अब देखें, तो अब देख लो जिसकी वैल्यू जिसमें होल्ड कर रखी है तो उसी में आई, यानी कि E1 की 20 थी, यानी E1 पहले आना चाहिए था, बट इसने लास्ट में भेजा, क्यों, E1 का वैल्यू भाई E1 ही रहेगा। तो आपका इस समझ में आया कि एक काम कैसे कर रहा है। तो आई होप आपको एक अच्छा सा क्लियर सब मिल गया होगा, इसको यूज कर सकते हैं। अगर रिटर्न टाइप चेक कर लगाना हो, रिटर्न टाइप क्या होगा, तो यहाँ कॉलन लगा दो एंड यहाँ लिख दो रिटर्न क्या है आपका, एंड नंबर है। अच्छा, अगर एक कांस्टेंट वैसा वाला होता, लाइक कॉन्स्ट वाला, कॉन्स्ट ऐड, और इसको ये से कर दो, देन सिंपल हो गया। तो इतना इजी होता है इन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस और इंटरफेस को यूज करना। तो आई होप गाइस आपको इंटरफेस और फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, एक एक एग्जांपल लिया कि इंटरफेस और इसको फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।